तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत करते हैं आपको सर्च टॉपर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया है सर्च टॉपर्स एक ऑब्जेक्टिव सीरीज, जो जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम को देखते हुए एक बेहतरीन तैयारी के साथ सर्च टॉपर्स की टीम आया है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। और इस एग्ज़ाम को देखते हुए सर्च टॉपर्स आप लोगों के लिए जो लेके आया है ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये आप लोग को ये आप लोग कह सकते हैं कि सीधा सीधा आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उस टाइप का क्वेश्चन लेके आया है। तो हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कराने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। और आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसका ऑप्शंस क्या है। सिर्फ ध्यान देना है कि ऑप्शंस क्या है। अगर आप लोग अच्छे से गौर से ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चंस के ऑप्शन पे, तो आप लोग वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे ही आप देख देख करके और कहिएगा अरे ये तो क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। और कुछ नहीं देख कीजिएगा और डायरेक्ट ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा कि हाँ यही आंसर है इसका। उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, और हमारा सर्च टॉपर्स के टीम मेंबर सभी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला जो चैप्टर है सिविक्स में, आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। और इस चैप्टर का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को कराने वाले हैं एक एक करके। तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो बुआ आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि पहले जो है बिहार और झारखंड एक ही था। तो बिहार से जो है झारखंड जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था और ये झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो आप लोग को कुछ नहीं, सिर्फ देखना है 15 नवंबर 2000 कहाँ है, 15 नवंबर 2000 कहाँ है, और डायरेक्ट आप लोग को आंसर टिक कर देना है 15 नवंबर 2000। झारखंड जो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। सिर्फ आप लोग को जुबान पे ये रहना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो आप नहीं धर्म क्या कह रहा है, धर्म, वंश और जाति, इन सभी के आधार पर आप जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या इसी का जो है निषेध करता है। तो ये अनुच्छेद हो गया 15 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में इस सब का निषेध है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगावाद। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो आप लोग को सिर्फ देखना है अलगावाद। अलगावाद कहाँ है, डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स में जो है बुआ 80% लोग जो है अपना फ्रेंच भाषा को बोलता है। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने आएगा और आप देखे हुए हैं
कि फ्रेंच भाषा को बोलता है 80% फ्रेंच भाषा। डायरेक्ट जो है ब्रुसेल्स जैसे ही पूछे कि ब्रुसेल्स में 80% लोगों को किस भाषा को बोलता है, तो आप लोग को कुछ नहीं, फ्रेंच भाषा को बोल देना है, ठीक है। और इसमें जो है फ्रेंच हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। किस मराठी मनुष्य का विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये जो है महाराष्ट्र होता, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, आप लोग टिक लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 कह रहा है, तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जैसे हम कहीं पे बोल सकते हैं, जैसे कहीं पे हम किसी के सामने भी कोई अगर करप्शन कर रहा है, कोई पदाधिकारी हो, कोई पुलिस हो, मतलब कोई भी अगर करप्शन कर रहा है तो हम जो बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से, वो 19 में है, ठीक है। जैसे अभी मीडिया चल रहा है कि कोई भी पत्रकार जो है किसी पे सवाल खड़ा कर दे रहा है, तो ये वही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, जो इसी में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो वही आप लोग को कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के किस में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यही 19 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, ठीक है। तो श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो क्षेत्रीय भी है और सामाजिक भी है, क्षेत्रीय भी है और सामाजिक भी है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और बी क्षेत्रीय कह रहा है और सामाजिक, तो इसमें कह रहा है कि ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पीटर नॉर्मन धावक जो है ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो रंग भेद के नीति, रंग भेद आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग जो है पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा। अभी तो समय है नहीं कि थ्योरी पूरा जो है डिटेल में आप लोग को समझाया जाए, तो समय कम है, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहे हैं कि जैसे कम समय है और कम समय में जो है ना बहुत सारा सिलेबस को फिर से रिवीजन करना होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर टिक करवा रहे हैं, ताकि एक बार क्वेश्चन देखे और एक बार आंसर देखे, और जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे बच्चा वैसे ही उसके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत टिक कर दे। इसलिए हम लोग जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर को हम लोग टिक करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, रंग भेद की नीति के विरुद्ध होगा, आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो मार्टिन लूथर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, तो रंग भेद का, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं रंग भेद का, इसमें आप लोग देख सकते हैं रंग भेद का। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, रंग भेद का। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन वहां देखे और डायरेक्ट आंसर आप लोग टिक करें रंग भेद का, ठीक है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है इनमें से किसकी शुरुआत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाजीवाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाजीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें जो है रंगभेद विरोधी नहीं थे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुरही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। ठीक है, तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार है तो क्या है, तो इसमें जो है भाषाई है, ऑप्शन नंबर सी भाषाई है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। ठीक है, तो ये जो सत्ता में साझेदारी है ना, लोकतंत्र के लिए है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक ना, लोकतंत्र, इसका आंसर जो हो जाएगा बी, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है, तो इसमें जो है हो जाएगा बुआ आप लोगों को शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्माणों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता, इसमें क्षमता होता, ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप लोग को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण पेश करने वाला जो है वो आपका हो जाएगा बेल्जियम, सी। ठीक है, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। तो जन्म पर आधारित विभेद जो है सो आप लोगों को भारत में है, ऑप्शन नंबर ए भारत। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, भारत। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप लोग को आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, यहाँ का भाषा अलग है, इसलिए जो है पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को देखना है और आंसर टिक करना है। क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो आप लोग देख सकते हैं सत्ता में जो है साझेदारी है, तो इसका जो है हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं विभिन्न समुदायों थोड़ा सा समुदायों हो गया है, समुदाय होता, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सरकारी नौकरी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा सरकारी नौकरी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो इसका जो हो जाएगा यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है, तो लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता है,
तो देखने को ये मिलता है कि टकरावों एवं विभिन्नता में असमंजस स्थापित करना। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को देखते रहना है और लाइक कमेंट करते रहना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे ही आप लोग को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, वैसे ही आप लोग जो है देख करके और डायरेक्ट आप लोग देखिएगा और आंसर टिक कर दीजिएगा। इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनसे कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? ठीक है, तो जाति पर जो आधारित है, जात पात ज्यादातर अपना भारत में चलता है, वो तो आप लोग को पते होगा। ठीक है, तो इनको जो है बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे ही आएगा ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। तो जात पात पे जो आधारित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में स्वर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 तक। ठीक है, भारतीय राजनीति में स्वर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 तक। भारतीय राजनीति में स्वर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है वो ईसाई से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ठीक है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन से ही आप लोग जो है पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, शूद्रों को जो है शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। बहुत बहुत इसका पीछे कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे और आगे का क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? ठीक है, तो बुआ इसमें जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर पेरियार खामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मणितर लोहिया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, राम मनोहर लोहिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वो धर्म पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदायवाद संबंधित है आपको जो है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, संप्रदायवाद जो है संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किन देश के सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? ठीक है, ये जो कह रहा है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किन देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक। सांप्रदायिक सांप्रदायिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। सिंहली। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, कह रहा है कि संप्रदाय का संबंध है। ठीक है, तो ये संप्रदाय का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी ईसाई से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नस्लवाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिला है? तो नस्लवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो बुआ ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? तो बुआ इनमें से जो कथन है वो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है। सही बात है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान में है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है सबको? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जो है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्र है, ये जो हो जाएगा जो धर्म बी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 65 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो आधी आबादी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं का। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है। तो ये जो हो जाएगा बुआ भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80.94 80.94। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, तो वयस्क मताधिकार जो है तो इसका जो 47 क्वेश्चन जो बोल रहा है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
तो 1918। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर। तो यहाँ जो हो जाएगा भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 11 जो है 93%। ठीक है, 11.93%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। ठीक है, वह पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हमने आपको कराया है। ठीक है, और लगातार आप लोगों के बीच जो है हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सर्च टॉपर्स को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी हम लोग जो है इस पे जो है सक्रिय रहेंगे, अच्छे ढंग से क्लास लेके आएंगे, पूरा फुल कोर्स लेके आएंगे। ठीक है, और अभी तो चल ही रहा है ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है ना हर एक टॉपिक का जो है आप लोग हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं इस पे। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।